विद्यार्थी को गुड इवनिंग। आज जो है आपके सामने जो है हम लेकर के आ गए हैं मेडाइवल हिस्ट्री का इल्तुतमिश के बारे में। इसके पहले आपको कुतुबुद्दीन ऐबक तक हम बता दिए थे और उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटा आराम शाह शासक बनता है। और आराम शाह से ही आपको बताए थे कि उसका नाम आराम शाह था और आराम शाह से ही आपको लगता है कि वह आराम करने में ही रह गया था, वो ज्यादा दिन तक शासन नहीं किया था। वो जो है 1 वर्ष कुछ महीना तक उसका शासन काल था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में जो शासन आया गुलाम वंश का, उसमें सबसे महानतम शासक इल्तुतमिश को जाता है। और इल्तुतमिश जो है वह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है। तो आज हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे और इल्तुतमिश के बारे में एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा जो हम बता रहे हैं। बस कॉपी और कलम लेकर के इस वीडियो को बढ़िया से देख लीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है आइडियल कोचिंग के नाम से, उसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग ही हमें हौसला दीजिए ताकि हम और आगे बढ़े और अच्छे से जो है वह आपके सामने पेश आए और आप लोग को फायदा हो इससे। तो चलिए बिना समय को व्यतीत करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और इल्तुतमिश के बारे में जानने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इल्तुतमिश का जो शासन काल आता है वह 1211 से 1236 तक इसका शासन काल होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह शासक बनता है, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश शासक बनता है और इल्तुतमिश का जो शासन काल है वह 1211 से 1236 तक का है। तो आराम शाह को पराजित करने के बाद दिल्ली सल्तनत का जो बागडोर है वह इल्तुतमिश के हाथों में चला जाता है और इल्तुतमिश जो है वह दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। आराम शाह को पराजित करने के बाद इल्तुतमिश वहां का शासक बनता है दिल्ली का, और यह बदायूं का जो है वह सूबेदार रहता है इल्तुतमिश। बगदाद ये भी जो था, इल्तुतमिश भी जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। देखिए, गुलाम के बारे में अगर कहा जाए तो दिल्ली सल्तनत में जो है वह गुलामों को अपने बेटे से लोग ज्यादा मानते थे। गुलाम भी अपने स्वामी के प्रति बड़ी निष्ठा भाव रखता था, इसीलिए उस समय गुलामों का बाजार लगता था। तो उसी गुलामों में से इल्तुतमिश भी गुलाम था और यह गुलाम से मुक्ति जब इसको मिला तो यह दिल्ली का शासक बनता है। देखिए, आपके सामने हम लेकर के आए हैं इल्तुतमिश। आराम शाह को पराजित करने के बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। देखिए यहां पर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में जो है वह नंबर से लगाने के लिए भी दे देगा। तो एक बात याद रखिएगा कि आराम शाह जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था और आराम शाह का शासन काल 1 वर्ष कुछ महीना तक ही चला था और आराम शाह को पराजित किया था इल्तुतमिश। और आराम शाह को पराजित करने के बाद इल्तुतमिश जो है वह गद्दी पर बैठता है। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए, इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने से पहले कहेगा कि जब इल्तुतमिश दिल्ली के गद्दी पर बैठा था उसके पहले एक कहां का सूबेदार था, तो एक बदायूं का सूबेदार था। याद रखिएगा कि ये बदायूं का जो था वह सूबेदार था इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश को ही माना जाता है और यह एक संपन्न, समृद्ध, प्रतिभाशाली और संप्रभुता सुल्तान बना था इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का। यह भी याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन 2 तरह से पूछ सकता है एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश जाएगा। पूछेगा
कि दिल्ली सल्तनत का संप्रभुता संपन्न शासक कौन था, तो भी इल्तुतमिश ही जाएगा। इसलिए यहां से 2 क्वेश्चन आपको एराई होता है, बनता है। अब आगे देखेंगे, इल्तुतमिश को हम गुलामों का गुलाम भी कहते हैं, क्योंकि इल्तुतमिश भी जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश जो था वह अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। ये दिल्ली जो है वह इल्तुतमिश की राजधानी थी और दिल्ली में ही अपनी यह राजधानी बनाया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की बात किया जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। वह शासन करता था दिल्ली से, लेकिन राजधानी बनाया था लाहौर को। और जहां वो राजधानी बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, वहीं पर उसको दफनाया भी गया था। ये भी बात याद रखिएगा, इसके पहले हम बताए थे आपको। बगदाद के खलीफा से, इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से 1229 ईस्वी में सुल्तान पद की मान्यता मिला था, और सुल्तान पद की मान्यता देने वाला व्यक्ति का नाम था बाकी बिल्ला। और यही 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को सुल्तान पद की मान्यता दिया था। इसका नाम था बाकी बिल्ला, और बाकी बिल्ला ही ने इल्तुतमिश को सुल्तान पद की मान्यता दिया था। यह भी बात याद रखिएगा। अब आगे आइए, इल्तुतमिश के शासन काल में 1221 ईस्वी में मध्य एशिया के, याद रखिएगा, 1221 ईस्वी में मध्य एशिया के ख्वारिज्म के राजकुमार, कहां का राजकुमार? ख्वारिज्म का राजकुमार मकबरनी का पीछा करते हुए चंगेज खां जो था वह सिंधु नदी के तट पर पहुंचा था। तो देखिए यहां पर होता क्या है कि उस समय दिल्ली में इल्तुतमिश का शासन रहता है, और नया नया ही इल्तुतमिश जो है वह दिल्ली का शासक बनता है। तो उसका जो सेना थी वह उस समय इल्तुतमिश नया नया दिल्ली अपने कब्जे में लिया था। तो इल्तुतमिश ने सोचा कि अगर हम मकबरनी को अगर हम यहां पर संरक्षण प्रदान कर देते हैं तो मंगोल चंगेज खां हमको छोड़ेगा नहीं। इसीलिए बड़ी बुद्धिमता से इल्तुतमिश ने काम किया, और बुद्धिमता के वजह से ही यह दिल्ली को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। जब मकबरनी का पीछा करते हुए 1221 ईस्वी में जब मध्य एशिया के जो राजकुमार था मकबरनी, उसका पीछा करते हुए मंगोल चंगेज खां जो है जब सिंधु नदी के तट पर पहुंचा, उसके पहले ही इल्तुतमिश जो है वह मकबरनी को यहां से भगा दिया था। वो कह दिया था कि देखो अभी हम नया नया दिल्ली को अपने कब्जे में लिए हैं, और हमारे पास न तो शाही सेना है और अभी अभी हमारे पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, अभी हम जाने पहचाने भी नहीं है दिल्ली को, और तुम यहां पर आए हो तो हम तुमको संरक्षण कैसे दे सकते हैं। और इस तरह से समझा बुझा करके और मकबरनी को जो है वह वहां से भगा दिया था। इस प्रकार इतिहास में कहा जाता है कि अगर दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहले मंगोल आक्रमण हुआ वह इल्तुतमिश के शासन काल में ही हुआ था, लेकिन आक्रमण होने से इल्तुतमिश ने बचा दिया। यह बात याद रखिएगा। सबसे ज्यादा अगर मंगोल आक्रमण किसी के शासन काल में हुआ है तो है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में मलिक काफूर जो है वह अलाउद्दीन खिलजी को दक्षिण भारत को जिताने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, जिसको हम 1000 दिनारी के नाम से जानते हैं। यह भी बात याद रखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मकबरनी का पीछा करते हुए मंगोल नेता चंगेज खां सिंधु नदी के तट पर पहुंचा था। किस नदी के तट पर पहुंचा था? सिंधु नदी के तट पर पहुंचा था। लेकिन इल्तुतमिश इसको संरक्षण प्रदान नहीं किया।
अंततः मंगोल आक्रमण से इल्तुतमिश ने दिल्ली को बचा लिया। अब आगे, इल्तुतमिश ने 40 गुलामों का एक दल बनाया था। 40 गुलामों का एक दल बनाया था जिसमें 40 गो तुर्क सरदार थे, जिसको हम चालीसा के नाम से भी जानते हैं। पूछेगा आपसे कि चालीसा दल का गठन किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। और इल्तुतमिश जो था वह 40 दल का एक संगठन बनाया था, एक दल बनाया था जिसमें 40 तुर्क सरदार को रखा था। इसको जो है तुर्कान ए चहलगानी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जो 40 गुलामों का जो दल बनाया गया था, जिसको चालीसा दल के नाम से भी जानते हैं और तुर्कान ए चहलगानी के नाम से भी जानते हैं। ये भी बात याद रखिएगा। अब देखिए आगे, इल्तुतमिश जो था वह इक्तादारी प्रथा भी चलाया था। और इस इक्तादारी प्रथा को चलाने के लिए एक इक्तादार रखता था, इक्तादार। अब यह इक्तादारी था क्या, तो देखिए, इल्तुतमिश के शासनकाल में जो भी बड़े राज्य होते थे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता था और उसको देख रेख करने के लिए कोई ना कोई एक आदमी को वहां पर रख दिया जाता था, जो वहां से टैक्स वगैरह वसूल करके इल्तुतमिश को दे सके। उसको ही इक्तादार कहा जाता था। तो छोटे छोटे टुकड़ों में जो राज्य विभाजित था उसी को हम इक्ता कहते हैं। और इक्तादारी प्रथा जो है इल्तुतमिश ने हिलाया था। और इक्तादारी प्रथा के इक्तादारी को देखने के लिए एक इक्तादार का गठन किया गया था। ये भी बात याद रखिएगा। अब देखिए, इल्तुतमिश के कुछ कार्य हैं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत पूछता है। देखिए, इल्तुतमिश एक चांदी का सिक्का चलाया था। और यह इल्तुतमिश चांदी का जो सिक्का चलाया था, इस चांदी के सिक्का को टंका कहा जाता था। याद रखिएगा, चांदी के सिक्का को टंका किया कहा जाता था और तांबा के जो सिक्का होता था उसको जीतल कहा जाता था। और ये दोनों सिक्के जो थे वह शुद्ध अरबी लिपि में ही छपवाया था। शुद्ध अरबी लिपि में सिक्का छपवाया था। पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन ऐसा शासक था जो शुद्ध अरबी लिपि में अपना सिक्का को चलाया था, तो उसका नाम था इल्तुतमिश। याद रखिएगा। तो यहां पर चांदी के सिक्का को टंका कहा जाता था और तांबा के सिक्का को जित्तल कहा जाता था। और यह शुद्ध अरबी लिपि में सिक्का ढाला गया था। यह भी बात याद रखिएगा। अब देखिए, इल्तुतमिश के दरबार में कुछ इतिहासकार रहते थे। पहला इतिहासकार का नाम था हसन निजामी। और हसन निजामी जो थे वह इल्तुतमिश के दरबार में इतिहासकार थे। मिनहाज उस सिराज जो थे वह सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार था, मिनहाज उस सिराज। और मिनहाज उस सिराज ने ही ताजुल ए मासरी जैसी पुस्तक की रचना की थी। पूछेगा आपसे कि ताजुल ए मासिर नामक पुस्तक की रचना किसने किया है, तो मिनहाज उस सिराज। ये बात याद रखिए। अब देखिए, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का यह प्रथम शासक था जो अपने बेटे के लिए मकबरा दिल्ली में बनवाया था। पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन ऐसा शासक था जो अपने बेटे के नाम पर दिल्ली में मकबरा बनाया था, तो उसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का पुत्र नसीरुद्दीन महमूद था और नसीरुद्दीन महमूद के नाम पर ही दिल्ली में एक मकबरा का निर्माण करवाया था।
इल्तुतमिश। तो याद रखिएगा कि इल्तुतमिश का पुत्र नसीरुद्दीन महमूद के नाम पर दिल्ली में यह मकबरा बनाया था। यह बात हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने मकबरे का निर्माण सर्वप्रथम किया था। और वह मकबरा का निर्माण किया तो अपने बेटे का मकबरा का निर्माण किया, और उसका बेटा का नाम था नसीरुद्दीन महमूद। इतना बात आप आराम से जो है यह कॉपी में नोट कर लीजिए, और आपको एग्जाम में इल्तुतमिश से अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो हम वादा करते हैं आपसे, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। इसके बाद हम रजिया सुल्तान में चलेंगे, और रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक शासन करती है। और रजिया सुल्तान जनता के द्वारा जीत करके और दिल्ली सल्तनत में यह शासन करती है और दिल्ली की गद्दी पर बैठती है। प्रथम मुस्लिम शासिका अगर कोई बनी तो रजिया सुल्तान बनी। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश ने शासन किया। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। 1236 से 1240 तक इन्होंने शासन किया। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, और यह मध्यकालीन भारत के इतिहास में पहली महिला शासिका बनी थी। इल्तुतमिश 1231 ईस्वी में जब ग्वालियर अभियान पर यह जा रहा था तो वह शासन का देख रेख जो है अपनी बेटी रजिया को ही दे करके गया था। लेकिन सरदारों ने इसका विरोध कर दिया। इसके बारे में हम बताएंगे कि विरोध आखिर हुआ कैसे, इल्तुतमिश को गद्दी से हटाया क्यों, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे जब रजिया सुल्तान लाएंगे तब। क्योंकि 1231 में जब इल्तुतमिश जो है वह ग्वालियर अभियान पर जा रहा था, उसी समय अपनी बेटी रजिया को दिल्ली सौंप करके गया था, इसका देख रेख करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और रजिया को जो है सारे सरदारों ने मिल करके और जो है से दिल्ली के गद्दी से उतार देता है। फिर भी दिल्ली सल्तनत का एक महिला शासिका रजिया सुल्तान जनता के द्वारा एकदम प्रजातांत्रिक तरीके से और गद्दी पर बैठती है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं, और आप लोग इससे अगर खुश हुए देख करके कि इससे एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाएगा तो फिर हमको बताइएगा। और आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि और हमें हौसला मिले, और हौसला के साथ जो है और अच्छे ढंग से जो है वह आपके पास हम वीडियो यूट्यूब पर डालें। मेरा यूट्यूब चैनल है आइडियल कोचिंग सेंटर मसौढ़ी पटना के नाम से, तो इसको सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग ना भूलें। धन्यवाद।